नहीं, जो बातचीत हो चुकी है अब कोई नई बात नहीं करनी है। कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार पर लगाए विकास न करने के आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा सरकार पर विकास न करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, गरीबों और वंचितों को शिक्षा से दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय कर रही सरकार और सरकारी स्कूलों के विलय से ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा। सरकार गरीबों और वंचितों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश के गरीबों और वंचितों को शिक्षा से दूर करने के लिए भाजपा सरकारी स्कूलों का विलय कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। अखिलेश यादव शुक्रवार को सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। स्कूलों के विलय से शिक्षक भर्ती भी नहीं होगी। शिक्षा मित्र और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक नहीं सुनी गई है। स्कूलों के विलय से ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा। आगे बोलते हुए कहा कि सरकारी शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें परेशान करने के लिए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। सरकार को शिक्षकों की बात सुननी चाहिए। हालांकि हम सब लोग जानते हैं, नेताजी खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश, या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए, समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। तो यूं कहें, लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते एक शिक्षक, नालियां न चौक हो गई हो, सोचिए आप, कोई शहर हमें बता दो। और सबसे ज्यादा वहां चौक हो रही जो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग से बजट है। सोचो, ड्रेनेज नहीं है। अच्छा, जहां पानी भरता है हमें लगता है ये गोरखपुर है, लेकिन फिर हमें बताना पड़ता है ये गोरखपुर नहीं है, मथुरा है। ये गोरखपुर नहीं, ये आगरा है। ये गोरखपुर नहीं, ये उन्नाव है। सोचिए आप, जिन लोगों को दिल्ली लखनऊ से बजट मिला हो, दोनों जगह से बजट मिला हो, सब कुछ इनका है, मेयर इनके, मंत्री इनके, सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, उसके बाद पानी भर रहा है। सोचो, नाली नहीं बना पा रहे, सब पैसा नाले सफाई का खा गए लोग, नदियों का पैसा खा गए। करप्शन इतना उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जितना करप्शन इस समय सरकार में है। और मनमानी है, मनमानी है। और लापता है अधिकारी, लापता, वो मुख्यमंत्री आवास में ही होंगे। सांसद को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि डी कंपनी से समझौता करते थे और अंडरवर्ल्ड से साठगांठ थी। क्या करेंगे? ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है। डेवलपमेंट कंपनी? भाई, अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? आगे उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर, जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम एक्स हो गया घोषित, याद कीजिए।
नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था, और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। और जिससे रिश्ते थे वो कहां है कंपनी वाला, किस देश में है? तो ये जिस हाईवे से, मतलब क्या बोले उसके लिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, शब्द तो आया था लेकिन मैं बोल नहीं सकता। जिससे लिंक हुआ है वो हाईवे किसका बनाया हुआ है? वो नेताजी की वजह से बना था। मैं आज आपको बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं मांगा, किसी भी प्रेस के साथी ने नहीं मांगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया पूरा, उस समय नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए, मैंने खुद उसका अनाउंस किया था विधानसभा के सामने। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था, लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं, तभी आप टेंडर कर सकते हैं, ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, एलओआई की परमिशन ली। चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे यह पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। ये लोग सरकार में आए, जिस मानक से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक से बनना था। इंडियन रोड कांग्रेस के मानक थे कि मीडियन कितना होगा, कितनी हाइट का होगा, उसके आसपास कितनी ग्रीनरी होगी, वे साइड एमिनिटीज होंगी, लाइट कैसे लगी, पूरी डिजाइन हुआ था। हमारी सरकार नहीं बनी, एलओआई इशू नहीं कर पाए, इन्होंने टेंडर कैंसिल किया और टेक्निकल, फाइनेंशियल, उन सब मानकों को इन्होंने नीचे किया और अपने ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने टेंडर कैंसिल कर करके अपने ठेकेदारों से बनवाया। और इसीलिए आगरा लखनऊ चले जाओ तो उछल के नहीं जाते हो आप, पीठ में दर्द नहीं होता। अगर आप पूर्वांचल पे चलते जाओगे तो पूर्वांचल के लोग जानते होंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आगरा लखनऊ से बेहतर हमारा पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे का हम लोग दोबारा काम कराएंगे, जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेटर दिखाई दे। उसी से लिंक जोड़ लिया, बोला ये हमारा गोरखपुर हो गया। और कब बनना था सोचिए आप, और अभी तक नहीं बन पाया। और इसी हाईवे को वहां आगे जाना था, बिहार तक जोड़ना था। पखनपुरा गाजीपुर से अभी तक 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की है सरकार ने, सोचिए आप। जैसे यहां मेट्रो पॉलिटेक्निक तक जाती है, वापस आ जाती है, मतलब उधर मुंशी पुलिया तक, सॉरी, और आगे तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपना नाम लिख लिया कि हमने इसका उद्घाटन किया, नाम लिख लिया इन्होंने अपना। जिस पर प्रधानमंत्री जी उतरे थे पूर्वांचल वाले पर, हरक्यूलिस से, वो समाजवादियों का डिजाइन था जिसकी वजह से उतरे थे प्रधानमंत्री जी। हाँ, ये अलग बात है कि ये गंगा एक्सप्रेस में जो किया उसमें बहुत तैयारी थी, लेकिन पता नहीं फोन कहां से आया कि तैयारी धरी की धरी रह गई। हवाई जहाज अपना पूरा करके चले गए, लेकिन जिन्हें तैयारी से जाना चाहिए था वो जा नहीं पाए। तो ये मानकों के तहत नहीं बना है। और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहाँ हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, जो भी शिक्षक आए होंगे उनकी समस्या का समाधान करने का काम नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया।
मैं कुछ बात आपके बीच शिक्षकों की और फिर उनकी इश्यूज को हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ लोग बैठे हैं वो एड्रेस कर देंगे, और पीछे जो छात्र पिछले कई वर्षों से शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को पहुंचाने का कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अनसुनी कर रही है। और लगता तो ऐसा है कि सरकार शिक्षक की तरफ जब देखना चाहती है तो पता नहीं क्या है कि अंधी हो जाती है, सरकार बहरी हो जाती है, उनका सम्मान भी नहीं करती सरकार। हमने तब कहा था कि आशा के इस निर्णय के पीछे विधानसभा की आगामी उपचुनाव में भाजपा की हार का डर का कारण ही बना है, और उपचुनाव के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। और ये भी कहा था कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश केवल स्थगित नहीं बल्कि हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने स्थगित किया है, अभी तक हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। एक शिक्षक परिवार से होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं समाजवादी परिवार में जो शिक्षा से जुड़े ही हैं और वो हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। ब्रीफ कर दो कौन कौन ग्रुप है। शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और वो जानती है कि पढ़ा लिखा सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है, इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना उसका विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा, इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं, इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनके एजेंडे में नहीं है। भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार का एक हृदयहीन सरकार है, कई बार कहा हम लोगों ने कि हार्टलेस सरकार है। इनके जो फैसले हैं या जब कभी भी इनके फैसले लेने का समय हमने आपने कई मौकों पर देखा है, ये सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना ना हो वो सरकार नहीं चाहिए किसी को भी। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंच